तो जय महाकाल सभी दोस्तों को। मुझे विश्वास है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और यदि बात हो रही हो पढ़ाई की, उसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या ऐसे भी आपने यदि अपना एक मानसिक लेवल, एक ज्ञान की क्षमता, यदि उसमें आप समृद्धि चाहते हैं, वृद्धि चाहते हैं, तो क्या है, करंट अफेयर्स आज के दिन में एक अहम भूमिका में होता है। तो उसी के तहत जो है हमारा करंट अफेयर जो मिशन विजय जो सीरीज है वो आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। तो पहला हमारा है, जो स्टेट है हमारा, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। ये मध्य प्रदेश का है। तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश। आपको करना क्या है, सिर्फ हर रोज ये जो सीरीज है चल रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे अपडेट करने के लायक रही या कुछ बतलाने के ना, मैं बतलाता चलता हूँ, बतलाता जाऊंगा। जो नहीं जरूरी है बतलाने के लायक वो मैं नहीं बतलाता। इंडिया फर्स्ट नाइट स्काई, तो आपने देखा कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश की योजना है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। इंडिया का जो पहला जो नाइट स्काई सेंचुरी है कहाँ पे लोकेट है, तो इंडिया का पहला जो नाइट स्काई सेंचुरी है वो लद्दाख में है। कहाँ पे, लद्दाख में लोकेट है। विच न्यू जो लॉ है रिप्लेसेस जो इंडियन एविडेंस एक्ट है ना, इसको पता ही है कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसको रिप्लेस किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, है ना। तो इसमें जो 3 हुआ है ना, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता लाया गया आईपीसी के जगह पे, फिर बीएनएनएस लाया गया है ना, हमारा क्रिमिनल प्रोसीड्यूर जो कोड था सीआरपीसी के जगह पे बीएनएनएस को लाया गया। उसी के तहत जो है एविडेंस एक्ट था उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत क्या कर दिया गया, हमारा स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग फ्री लीगल एड सर्विसेज इन इंडिया, है ना। आपको पता है आर्टिकल 39, ऐसे व्यक्ति जो क्या है, असहाय है, गरीब है, जो खुद के लिए केस नहीं लड़ सकते, है ना, उनके पास ऐसे जो है क्या आर्थिक तंगी है, तो नालसा क्या हमारा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसका गठन कब किया गया था, 1987 में किया गया था नालसा का गठन। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, हमारा जो सर्वोच्च जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है ना, तो तिलक मार्ग दिल्ली, है ना, तो वहीं पे इसका क्या है, हमारा हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। विच पोर्टल इज लॉन्च फॉर सिटीजन टू रिपोर्ट हेट स्पीच कंटेंट, है ना, कौन सा पोर्टल जो है रिपोर्ट करता है कोई यदि जो है घृणा, है ना, घृणित भाषण वगैरह देता है, घृणित कंटेंट जो है इम्प्रूव करता है, फैलाता है, तो सचेत, है ना, क्या करता है, सचेत करता है उसे। बिहार का डिक्लेयर हर घर नल योजना मॉडल के रूप में, है ना, तो हर घर नल योजना के रूप में जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो पूर्णिया आपका एज ए मॉडल के रूप में काम कर रहा है। ठीक है वहां या here which Indian city will host youth 20, है ना, युवाओं का जो 20 समिट है अंडर किसके, G20 प्रेसिडेंसी के तहत। तो इस सबको आपको मालूम होना चाहिए, वाराणसी ने किया था, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। तो G20 की अध्यक्षता इंडिया ने 2023 में की थी। वसुधैव कुटुंबकम हमारा क्या था, उसका थीम था, है ना। कौन सा स्टेट जो है लॉन्च करता है मिशन शक्ति, और मिशन शक्ति किससे जुड़ा हो सकता है, शक्ति हम है ना, जो वुमेन को जो है वुमेन इंपावरमेंट को मानते हैं, तो उड़ीसा जो है क्या इसने लॉन्च किया है हमारा। अब ये देखो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पोर्टल, तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पोर्टल है ना, तो किससे होगा हमारा, अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट होगा, फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं आपके पास, यदि सिंपल सा क्या है, समझ है, एक देश है, आधार है, तो क्या आप कर सकते हो इसको, आप वहां से क्वेश्चंस को क्या करोगे, चूज करोगे, सही कर सकते हैं, है ना। Which institute launched India's first AI chatbot in Parliament Library में, तो लोकसभा सेक्रेटरी, है ना, लोकसभा सेक्रेटरी। आपको पता है कि ई क्या था, ई विधानमंडल बनाने वाला कौन सा हमारा स्टेट है, ई विधानमंडल, ये भी मैंने बात की है। विच स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड टू एड्रेस माल न्यूट्रिशन इन ट्रैवल एरिया, तो पोषण भी और पढ़ाई भी के तहत जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, एड्रेस करता है जो ट्रैवल एरिया है उनके पोषण को, है ना, तो पोषण भी पढ़ाई भी।
स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2 के तहत, है ना। तो स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2 के तहत, अच्छा फिर वो आएगा नेक्स्ट स्लाइड में। तो विच इंडियन स्टेट लॉन्च इंडिया फर्स्ट एआई पावर वर्चुअल टीचर, पता है आइरिस जो है हमारा, एआई पावर वर्चुअल टीचर आइरिस, ऑलरेडी डिस्कस क्वेश्चन है लेकिन फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो कौन था हमारा, ये केरला है ना, कौन सा हमारा, केरला, है ना? केरला ने क्या किया हमारा, लॉन्च किया है पहला, भारत का पहला जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, वर्चुअल टीचर है आइरिस। फर्स्ट एवर नेशनल स्पेस कॉन्फ्रेंस, अभी तक जो है सबसे पहला जो है राष्ट्रीय जो है स्पेस कॉन्फ्रेंस, तो बेंगलुरु जो है हमारा, बेंगलुरु, वहां पे आयोजित की गई। विच न्यू लॉ रिप्लेस करता है कोड ऑफ क्रिमिनल, सीआरपीसी, अभी मैंने बात की थी, है ना, सीआरपीसी 1973 को। तो बीएनएनएस मैंने बोला ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, बीएनएसएस है ना, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस। और सीआरपीसी को 1973 को क्या करता है, रिप्लेस करता है। विच स्कीम एम्स एट मॉडर्नाइजिंग पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया, तो एमपीएफ नाम से है ना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना है। जो क्लीनेस्ट एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है हमारा 2024 में, तो भोपाल को दिया गया है, सबसे साफ सफाई भोपाल में एयरपोर्ट पे। ये कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हमारा बिहार में, ये रामसर साइट के रूप में उसको क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। तो कांवर लेक है ना, कांवर लेक को रामसर साइट के रूप में क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। Which Indian state introduced the ई-विधान सिस्टम, अभी मैंने बात की थी, है ना, ई-विधान सिस्टम, हिमाचल प्रदेश, आपको बिल्कुल याद रखना अच्छे से। ई-विधान जैसे आपको ना पूछा जाने वाला है ना, पूछ सकता है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो ई-विधान की जैसी बात हो या ना आपसे, ई-विधान की जैसी बात हो, है ना, आप क्या लगाओगे, हिमाचल प्रदेश। ई-विधान बोले तो, ई-विधान जैसे बोले तो आप क्या करोगे, ई भी इक्वल टू हिमाचल, है ना। विच सिटी टॉप टू द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, पता ही आपको इंदौर, है ना। हाउ मेनी टाइम्स वी रिवाइज सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, दिस क्वेश्चंस। सो पीएम सूरज टू बूस्ट एससी एसटी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो है ना, तो उद्यमी जो है हमारे, पीएम सूरज जो है पोर्टल के तहत जो है, तो स्टैंड अप इंडिया, है ना, स्टैंड अप इंडिया आपको पता है, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, है ना। तो पीएम सूरज ये बूस्ट करना क्या है, एससी एसटी जो एंटरप्रेन्योर्स है उन्हें बूस्ट करता है। कौन सा एयरपोर्ट है बिकेम द फर्स्ट टू रन इंटायरली ऑन हाइड्रो एंड सोलर पावर से, है ना, पूर्ण रूप से कोचीन का आपको पता है, जो कोचीन एयरपोर्ट है हमारा पूर्ण रूप से हाइड्रो एंड सोलर पावर से संचालित है। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन, अब स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन उत्तर प्रदेश में ऐसा किया गया है ना, इंडिया का पहला जो है लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन उत्तर प्रदेश। विच बिहार म्यूजियम रिसीव इंटरनेशनल एक्लेम फॉर डिजिटल एग्जीबिशन के लिए, तो पटना म्यूजियम देखा होगा आपने, है ना, डकबंगला से आगे पटना म्यूजियम, जो बिहार बोर्ड वगैरह का ऑफिस है उसके ठीक सामने। हाँ, now in the next question we will discuss विच ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ बिहार गॉड, आपको पता है मधुबनी का, है ना, ये क्या है, सिक्की ग्रास करके जो है ना, सिक्की ग्रास क्राफ्ट को जो है यहाँ पे क्राफ्ट पूछा है, क्योंकि विच ट्रेडिशनल टेक्सटाइल ऑफ बिहार, जो ट्रेडिशनल जो टेक्सटाइल ऑफ बिहार को दिया है, तो सिक्की ग्रास क्राफ्ट को दिया गया है, ये नाम है सिक्की ग्रास क्राफ्ट को, है ना। विच न्यूली डिस्कवर्ड मिनरल रिजर्व पर फाउंड इन बिहार, अब पता ही है कि आपको लिथियम जो है, कौन सा डिस्कवर्ड जो हुआ मिनरल जो है, तो लिथियम का पाया गया है, लिथियम पाया गया, खोजा गया। आपको पता है जमुई में सोना वगैरह, है ना, गोल्ड वगैरह कहाँ पे, जमुई में, याद रखना। विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च टू डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड्स इन बिहार, तो बिहार भूमि सुधार योजना के तहत लैंड रिकॉर्ड
है ना, ये सबसे जो मालिकाना हक है, जो सर्वे वगैरह हो रहा है ना, लैंड रिकॉर्ड वगैरह, ताकि अच्छे जो विवाद है हमारा भूमि विवाद, वो सुलझाया जा सके, निपटाया जा सके। और इस पे सुप्रीम कोर्ट जो देश की क्या है, हमारी प्रमुख जो न्यायिक व्यवस्था है, जो बड़ी है, उसने भी चिंता जाहिर किया है ना। और बहुत ऐसे मामले हैं जिन्हें मालिकाना, जो सच में जो मालिक है उनके पास उनका जमीन है ही नहीं, बिल्कुल तिगड़मबाजी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की कि ऐसे ऐसे मामले हैं कि 19 से 20 साल निपटारे में लग जाएंगे, इतना जो है ना। हालांकि यदि प्रशासन सही रूप से एक्टिव हो जाए तो मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने में ना बिहार का पूरा जमीनी विवाद समाप्त हो सकता है, कि प्रशासन ठान ले। तो है, बातें चल रही हैं जहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, सुधार हो भी रहे हैं और होंगे भी, है ना। तो ये प्रशासनिक कार्य है, हमें क्या करना है, अपनी सही मानसिकता से एक सही नियत और साफ नियत के तहत क्या करना है, काम करना है। तो विच यूनिवर्सिटी इन बिहार रिसेंटली जो स्टार्ट किया है संस्कृत बेस्ड एआई कोर्स को, है ना, संस्कृत बेस्ड एआई कोर्स को स्टार्ट किया गया है। तो कामेश्वर सिंह दरभंगा का जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है, दरभंगा आप जाओगे तो कामेश्वर सिंह, है ना, यूनिवर्सिटी में, विच कंट्री होस्टेड द ग्लोबल बायो इंडिया समिट। ग्लोबल बायो इंडिया समिट जो है 2024 में इंडिया में ही हुआ है। हाँ, ये भी हुआ है अभी हमारा, इस पे हम अपने चर्चा भी कर चुके हैं। चाइना ने, हाँ, चाइना ने क्या शुरू किया है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक करेंसी, ई करेंसी को शुरू करने वाला कौन है, तो आप याद रखना चाइना हमारा है। विच कंट्री बिकेम द न्यूएस्ट फुल मेंबर ऑफ एससीओ। एससीओ का जो है 2024 में, एससीओ को पता है, संघाई कोऑपरेशन जो है, संघाई, तो बेलारूस को जो है क्या बनाया गया है, जो न्यूएस्ट जो है फुल मेंबर, है ना, जो पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया, किसको दिया गया है हमारा, तो बेलारूस को 2024 में। Which Indian leader addressed the voice of global south summit, है ना, तो पीएम नरेंद्र मोदी को, है ना, मोदी जी अच्छा खासा एक वक्ता के रूप में जाने जाते हैं, तो मोदी जी को ही दिया जाएगा भाई। Which city hosted the 2024 G20 education minister meeting, है ना, तो किस शहर में जो है होस्ट किया गया, आयोजित किया गया 2024 का G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग को, पुणे में। ये $500 बिलियन का क्या मार्केट कैप है इसका, समझ ही रहे हो हमारे यहाँ। विच स्टेट टॉप द नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, है ना, तो कौन सा जो है हमारा राज्य जो है टॉप पे है नीति आयोग का जो है ना निर्यात जो प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, तो गुजरात हमारा टॉप पे है ना। Here few questions are given. Now let us discuss the matter what the things are asking here. Now, which model app is used to verify gold hallmarking, है ना, सोने की जो हॉलमार्किंग की जाती है, तो ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड, BIS किया, है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, सब कुछ। रेपो रेट भी रखा गया है जून 2025 में, पता ही है आपको 6.50, नो चेंज, कोई तब्दीली जो है नहीं की गई है, कोई तब्दीली नहीं की गई, 6.50 ही रखा गया। इंडिया का फर्स्ट एआई बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम, है ना, एआई बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम, तो केरला आपको याद रखना है, एआई बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम केरला में लॉन्च किया है। Which Indian institute launched AI powered soil testing mobile van? It's a IIT कानपुर। अब सॉइल टेस्टिंग भी किया जा रहा है, हम किसके द्वारा, तो कानपुर के द्वारा, ठीक है। विच प्लैनेट इज बीइंग स्टडीड अंडर नासा इसरो, है ना, तो निसार के द्वारा जो है आपको पता है अर्थ, है ना, एक निसार क्या है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के ऊपर काम कर रहा है ना, तो अर्थ को एक स्टडी किया जाएगा, किसकी अध्ययन की जाएगी, इसके बारे में, नासा और इसरो का जो निसार मिशन है, तो हमारे अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में। विच इज द इंडिया फर्स्ट रियूजेबल रॉकेट अंडर डेवलपमेंट, कौन सा हमारा है रियूजेबल रॉकेट जो है अंडर डेवलपमेंट है, RLV-TD, ठीक है।
विच इंडियन कंपनी डेवलप फर्स्ट एआई रोबोट लॉर्ड विधि, है ना, वकील सर्च। एआई इन स्कूल पॉलिसी, है ना, किसने जो है इंट्रोड्यूस किया है, किस राज्य में एआई इन स्कूल पॉलिसी को? तो कर्नाटका ने। नहीं, पहले भी हम लोग मेंशन कर चुके हैं। देखो, जो टीचर है हमारा एआई आयरिस, वो केरला में है। जो स्कूल में स्टडी वगैरह की पॉलिसी वगैरह है, स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है एआई इन स्कूल पॉलिसी में, वो है हमारा कर्नाटका है। ठीक है, अभी हमने देखा और एक चीज क्या देखा था इंफॉर्मेशन, सॉइल टेस्टिंग को भी लेकर के आ गया हमारा, टैक्स वगैरह में भी आ गया हमारा, है ना। ई विधान आपको याद रखना है, ई विधान हिमाचल प्रदेश, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच सेंट्रल स्कीम ऑफर्स फ्री ग्रेन टू, अब पता ही है कि प्रधानमंत्री गरीब गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2028 तक जो है मुफ्त राशन दिया जाता है। जो हमारे यहाँ जो 81 करोड़ है ना, 140-130 करोड़ की आबादी में 81 करोड़ गरीब है हमारे यहाँ, उन्हें जो है फ्री राशनिंग दी जाती है। कितना बेहतर पॉलिसी हमारे यहाँ, है ना। विच पोर्टल इज यूज्ड फॉर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम ट्रैकिंग? मेरा राशन। कौन सा पोर्टल जो यूज होता है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम ट्रैकिंग? विच ऐप वाज लॉन्च फॉर मिड डे मील अटेंडेंस मॉनिटरिंग में, है ना, अन्ना मित्रा। कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया जाता है मिड डे मील का अटेंडेंस मॉनिटरिंग में? अन्ना मित्रा। विच स्कीम प्रोवाइड्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरेंस इन ट्रैवल स्कूल्स में, है ना, स्वच्छ नारी अभियान। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। विच प्रोग्राम empowers रूरल यूथ विथ ड्रोन ट्रेनिंग? ड्रोन दीदी, है ना, ड्रोन दीदी के तहत। हु won the ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 का पता है? जगत गुरु राम भद्राचार्य को, है ना, ज्ञानपीठ, है ना। वो देखते हो ना, दो आंखों के सूर हैं, फिर भी ज्ञान का सुरूर है उनके ऊपर भाई, है ना। तो राम भद्राचार्य जी जगत गुरु माने जाते हैं। जगत गुरु की उनकी क्या है उपाधि दी गई है राम भद्रा बाबा को, है ना। तो ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था उनको 2024 में, है ना। इंडिया रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात हो रही है, इंडिया की रैंक की। पीस इंडेक्स जो है 2024 और 2025 का, यहाँ पे एक गलत डेटा है, ये गलत डेटा है ना। ये 2025 में जो इंडिया का 115 पे रहा है, और यहाँ पे जो है कितना 116 था, 126 नहीं 116 है ना। ये गलत हुआ है ना, मिस्टेक हुआ है हमारा। जो ग्लोबल पीस इंडेक्स था 2025 का, उसमें इंडिया 115वें नंबर पे है, और 2024 में 116वां है ना, 116वां। जो इंडिकेटर इसमें यूज होता है पता ही है कौन है, 30 इंडिकेटर इसमें यूज होता है। और पीस सबसे ज्यादा कहाँ पे है हमारा, सबसे ज्यादा ठंडा आइस होता है, तो आइसलैंड में पीस है ना, आइसलैंड। विच इंस्टीट्यूट टॉप NIRF ओवरऑल रैंकिंग में? तो नेशनल जो इंस्टीट्यूट का होता है, जो रैंकिंग होता है, उसमें बेंगलुरु जो है हमारा टॉप पे है। आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर, अब सबको पता है कि वो बोन द आईसीसी का मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 को विराट कोहली को दिया गया था, है? पहले भी हम देख चुके हैं आईसीसी का जो मेंस जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो विराट कोहली को। द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 जो है लाइफ टाइम कैटेगरी में जगमिंदर सिंह को दिया गया था, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है 2024 का। तो पहला जो ट्राइबल क्लाइमेट रेजिलियंस जोन जो है किसको, छत्तीसगढ़ को बनाया गया। विच इंडियन स्टेट डिक्लेयर फर्स्ट ट्राइबल, है ना, ट्राइबल का क्लाइमेट रेजिलियंस जोन, तो छत्तीसगढ़ बनाया गया था। अब हाई कोर्ट में लिविंग एंटिटी जो दिया है 2024 में यमुना को, है ना, पता है हम लोग को नर्मदा को भी दिया गया है ना, तो यमुना को भी दिया गया। विच न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर वॉज कमीशन इनटू इंडियन नेवी 2024 में? INS विक्रांत। इंडियन नेवी 2024 में INS विक्रांत को याद रखिएगा, ये तो न्यूज में भी आया था, है?
विच इंडियन एजेंसी डेवलप प्रलय सरफेस टू सरफेस मिसाइल है? प्रलय क्या है हमारा, सबसे आगे ध्यान रखना है, मिसाइल है एसएस, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है प्रलय, और डीआरडीओ ने इसे क्या किया है, डेवलप किया है। ठीक है। विच इंडियन स्टेट लॉन्च द ग्रीन रोड्स प्रोजेक्ट यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट, है ना, ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, ग्रीन रोड प्रोजेक्ट बनाया था प्लास्टिक जो ही वेस्ट है। असम, बिल्कुल याद रखना है, स्टार में देता हूँ कि जो इंडियन जो स्टेट है जिसने लॉन्च किया है ग्रीन रोड्स प्रोजेक्ट यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट, असम, है ना। इंडिया लॉन्गेस्ट रेल टनल इज लोकेटेड, है ना, पता, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है ना, गुलमर्ग सोनमर्ग, है ना। तो इंडिया जो है लॉन्गेस्ट रेल टनल कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है हमारा। इंडिया का पहला 100% सोलर पावर विलेज कौन सा है हमारा, मोढेरा गुजरात, बिल्कुल याद रखना है, इस पर डबल स्टार देता हूँ, ट्रिपल स्टार देता हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा आपसे। तो 100% सोलर पावर, जो पावर विलेज है सोलर पावर विलेज के रूप में मोढेरा गुजरात को आपको याद रखना है, 100% सोलर पावर विलेज है। वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग इज नाउ लोकेटेड, दुनिया का जो सबसे बड़ा जो ऑफिस बिल्डिंग जो है वो कहाँ पे हमारा है, गुजरात में है। ठीक है। विच स्टेट टॉप एसडीजी इंडेक्स से पता ही है नीति आयोग के द्वारा, तो केरला पे सबसे वर्स्ट में हमारा बिहार रहा है। विच एक्ट रिप्लेस द इंडियन एविडेंस एक्ट, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, इंडियन एविडेंस एक्ट को 1872 में जो था, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाला, और सीआरपीसी 1972-73 वाला किसे रिप्लेस किया गया, तो एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट 1872 था, एविडेंस एक्ट 1872 जो था उसको रिप्लेस किया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम के द्वारा, है ना। विच इज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इन इंडिया, जो लार्जेस्ट जो क्या है हमारा सबसे जो बड़ा है सोलर प्लांट है इंडिया में, एनटीपीसी रामा गुंडम, एनटीपीसी नेशनल जो थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन है कहाँ का, रामा गुंडम का। ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है, और बीए से पता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो ऑपरेशन सर्वशक्ति कहाँ पे चलाया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा चलाया जाता है ऑपरेशन सर्वशक्ति। अच्छा क्वेश्चन है। Who authored the book The Great Flap of 1942? मुकुंद पद्मनाभन, है ना, मुकुंद पद्मनाभन ने क्या लिखा है, द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942। Which airport received India's best green airport award, है ना, ग्रीन एयरपोर्ट कैंपेगोड़ा, है ना, कैंपेगोड़ा, कैंपेगोड़ा कहाँ है, कर्नाटका में, है ना। तो कैंपेगोड़ा जो है, कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है ग्रीन एयरपोर्ट अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। विच इंडियन क्रिकेटर वोन द अर्जुना अवार्ड 2024 में, क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर को दिया गया ना, क्रिकेटर कौन है, दीप्ति शर्मा है, इन्हें क्या दिया गया था, अर्जुना अवार्ड दिया गया था 2024 का अर्जुना अवार्ड। ठीक है। आपको याद रखना है कि ग्रीन एयरपोर्ट अवार्ड 2024 का किसको दिया गया है, तो कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बिल्कुल याद रखना है आपको। अर्जुना अवार्ड के लिए दीप्ति शर्मा, द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942 मुकुंद पद्मनाभन, है ना, मुकुंद पद्मनाभन। In the next slide we will talk few questions. Which new medical college was inaugurated in Bihar in 2024? बेगूसराय में मेडिकल कॉलेज है, कौन सा जो नया मेडिकल कॉलेज है स्थापित किया जा रहा बिहार 2024 में, बेगूसराय मेडिकल कॉलेज। Which ancient university site in Bihar has been shortlisted for UNESCO टैग के लिए, कौन सा एंशिएंट यूनिवर्सिटी साइट है बिहार में शॉर्टलिस्टेड किया गया है यूनेस्को में, तेलहारा, है ना, तेलहारा एंशिएंट यूनिवर्सिटी साइट ऑफ बिहार, याद रखना है भाई इसको, जो हमारा एंशिएंट था प्राचीन विश्वविद्यालय साइट था बिहार में, है ना, उसको यूनेस्को ने क्या किया है, शॉर्ट लिस्टेड किया है ना, तो तेलहारा।
ये स्टेट के एसडीजी इंडेक्स में, जो स्टेट का जैसे एसडीजी इंडेक्स होता है ना, तो गया को क्या किया गया है, हालांकि पता नहीं गया को किस आधार पे किया गया, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन स्टेट एसडीजी जो इंडेक्स है उसमें गया टॉप पे रहा है भाई। व्हाट इज द नेम ऑफ बिहार इनिशिएटिव टू प्रमोट क्लाइमेट रेजिलियंस फार्मिंग, है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ बिहार का जो है इनिशिएटिव है टू प्रमोट क्लाइमेट, जो क्लाइमेट रेजिलियंस फार्मिंग है, जलवायु अनुकूल कृषि योजना। बिहार का इनिशिएटिव प्रमोट करना है क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग को, तो जलवायु अनुकूल कृषि योजना है। Which country has become the largest arm importer globally as per SIPRI, है ना। तो इंडिया क्या है, बिकम द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर ग्लोबली, विश्व स्तर पे जो आर्म्स जो है हथियारों का जो है इंपोर्ट करने वाला, आयात करने वाला, जो क्या है, हैज बिकम द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा क्या है, आयातक कौन है वैश्विक स्तर पे। सिप्री का जो रिपोर्ट है 2024, वो क्या है, इंडिया है हमारा। खर्च के मामले में हम चौथे नंबर पे हैं, है ना। तो इंडिया हम क्या है, सबसे ज्यादा आयात कर रहे हैं हथियार का। हाँ? हम्म अच्छा, इसका आंसर दिया हुआ है, तो क्वेश्चंस को, क्योंकि होता है कभी कभी स्लाइड में क्वेश्चन तो आता है। तो किस कंट्री ने लॉन्च किया है इट्स एआई रोबोट एआरडीए इन 2024, एआई का रोबोट डिप्लोमेट, है ना। अब देखो रोबोट जो है ना डिप्लोमेट भी नियुक्त हो रहा है भाई। तो यूएई ने, है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ऐसा किया है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ऐसा किया है। विच इंडियन टीचर एड्रेस द दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कौन सा इंडियन जो लीडर थी, जो नेत्र क्या थे हमारे, स्मृति ईरानी, है ना, स्मृति ईरानी हो गई, फिर हमारी अभी कंगना रनौत हो गई, तो ये काफी जो है चहेती हैं। और है ना, तो जाहिर सा बात है भाई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही हो तो लक्ष्मी का रूप होती है हमारी नारी शक्ति, तो उन नारी शक्ति को क्या है ना एड्रेस करने के लिए भेजा गया था स्मृति ईरानी जी को वहां पे दावोस का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, है ना। Which country hosted the 2024 Olympics torch lighting ceremony? It's a Greece, है ना, it's a Greece. Which international organization published the Global Gender Gap Report, है ना। तो Global Gender Gap Report पता ही है आपको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक। साथ में आपको यही बता दूं कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो ग्लोबल जो जेंडर गैप रिपोर्ट दिया है, तो 2025 में हम जो है 131 स्थान पे है ना। इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, 131, कितने देश में, 148 देश में। और 2024 की जो यदि बात की जाए तो हम कितने थे, 129वें नंबर पर है, ठीक है। और टॉप रहा है आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में, है ना। तो बेंगलुरु जो है टॉप पे रहा है, आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स था। आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है, तो आरबीआई। और इसमें जो टॉप पे रहा 2024 में, वो हमारा रहा है बेंगलुरु। विच इंडियन बैंक लॉन्च्ड ए फुली एआई पावर्ड मोबाइल बैंकिंग असिस्टेंट, है ना। ये क्या है बैंकिंग असिस्टेंट, डीजी जेनी करके है, तो एक बैंकिंग जो है एआई पावर्ड है, एआई पावर्ड बैंकिंग असिस्टेंट है डीजी जेनी, और ये जो है ना एसबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। विच इंडियन ई कॉमर्स कंपनी लॉन्च ग्रीन डिलीवरी प्रोग्राम, है ना। ग्रीन डिलीवरी प्रोग्राम को फ्लिपकार्ट के द्वारा, ई कॉमर्स कंपनी है, ग्रीन डिलीवरी प्रोग्राम फ्लिपकार्ट। जीडीपी ग्रोथ जो है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जो आईएमएफ ने तय किया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, वो हमारा है किसका 2025 का, तो 6.8, आपको बिल्कुल याद रखना है। इस 6.8% जो है आईएमएफ ने क्या किया है, अनुमान लगाया है, एस्टिमेटेड बाय आईएमएफ दैट जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 will be 6.8%. Which sector attracted the highest FDI in India, है ना। तो सर्विस सेक्टर पता है हमें,
विच इंडियन इंस्टीट्यूट लॉन्च द फर्स्ट इंडिजिनस 6G टेस्टेड? तो आईआईटी मद्रास में 6G को टेस्ट किसने किया है? आईआईटी मद्रास। विच इंडियन स्टार्टअप लॉन्च द एआई रोबोट भारत बॉट? है ना, तो को रोवर एक जो है इंडिया का स्टार्टअप है एआई रोबोट को भारत बोट, है ना, तो कौन है हमारा? को रोवर। को रोवर को आपको याद रखना है, भारत बोट को रोवर। विच इंडियन कंपनी लॉन्च प्रोजेक्ट एआई शक्ति फॉर जो रूरल जो इंडिया है हमारा ग्रामीण जो भारत है उस ग्रामीण भारत के लिए जो प्रोजेक्ट जो है एआई शक्ति, ये रिलायंस जियो की पहल है ना। विच ऐप इज बीइंग यूज्ड फॉर ड्रोन सर्विलेंस इन एग्रीकल्चर? तो किसान सुरक्षा के तहत है ना, एग्रीकल्चर जो है ड्रोन सर्विलेंस इन एग्रीकल्चर इन बिहार, तो किसान सुरक्षा। विच इज इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट? स्काईरूट एरोस्पेस, ऑलरेडी क्या है डिस्कस क्वेश्चन है। विच स्कीम एम्स टू एम्पावर वुमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है थ्रू डिजिटल लिटरेसी के तहत, तो पीएम विश्वकर्मा डिजिटल शक्ति के तहत। विच बिहार गवर्नमेंट स्कीम सपोर्ट्स अ स्टार्टअप प्रोजेक्ट ऑफ यूथ? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, है ना, ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में क्या है जो एससी एसटी जो ओबीसी वर्ग या जो एबीसी जो है पिछले हैं उनको जो क्या है कुछ जो है 10 लाख तक आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है ना, ताकि वो जो है अपने उद्योग व्यापार को क्या कर सकें, बढ़ा सकें, स्थापित कर सकें। विच सेंट्रल स्कीम एम्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू टीबी पेशेंट के लिए? ये सेंट्रल स्कीम है ना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, तो निश्चय पोषण योजना, निश्चय पोषण योजना हम पहले भी देख चुके हैं। विच स्कीम वॉज लॉन्च टू डिजिटली एम्पावर्ड रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स? तो नारी शक्ति डिजिटल मिशन। कौन सा स्कीम है जो लॉन्च हुआ है? डिजिटल रूप से क्या करना है, एम्पावर करना है जो ग्रामीण भारत की जो महिलाएं हैं, जो एम्पावर रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर को, है ना, कि वो भी क्या है अपना रोजी रोजगार के क्षेत्र में कुछ है ना एंटरप्रेन्योर उद्यमी उद्यमिता का भाव जागृत करने के लिए, तो नारी शक्ति डिजिटल मिशन के तहत, है ना। विच स्कीम प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर टू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को? तो निर्माण श्रमिक बीमा योजना का है जो कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स हैं हमारे, है ना, तो निर्माण श्रमिक बीमा योजना। इंडिया रैंक इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स? ग्लोबल हंगर जो है हमारा इंडेक्स जो है इसमें हमारा 105 रहा है, कितना 127 देशों में, ठीक है, 105 रहा है 127 देशों में, है ना, तो ये जो है ना हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105 रहा है 127 देशों में, ये जो है 23 का है 111, तो 2025 का तो भी रिलीज भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वोन द 2024 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो चिराग शेट्टी को दिया गया है। राजीव गांधी का जो है राजीव गांधी का जो खेल रत्न अवार्ड है 2024 का चिराग शेट्टी को दिया गया है, ठीक है। विच स्टेट टॉप द स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स में? कौन सा हमारा जो स्टेट जो है टॉप पे रहा है किसमें? एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स। हम तो इसको बिल्कुल याद रखना है ना, ये डबल स्टार दे दूंगा कि जो टॉप पे रहा जो स्टेट जो है एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स में वो हमारा तमिलनाडु है। विच इंडियन डॉक्यूमेंट्री वोन ऑस्कर टू किल ए टाइगर? कौन सा जो इंडियन डॉक्यूमेंट्री जो है जिसने ऑस्कर जीता है 2024 में, टू किल ए टाइगर? हु वाज नेम्ड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर? टाइम पर्सन टेलर स्विफ्ट को दिया गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का ग्लोबल लेवल पे टेलर स्विफ्ट है। The next slide we will discuss which aircraft is being indigenously developed as a stealth fighter jet? AMCA. Which river was declared legally living in झारखंड? झारखंड में दामोदर को लीगली क्या किया गया है? लिविंग रिवर के रूप में, लिविंग एंटिटी के रूप में क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। विच इंडियन फोर्स सेलिब्रेटेड जो 19th अपना जो है ना राइजिंग डे जो है, तो इंडियन एयरफोर्स, है ना, इंडियन एयरफोर्स ने जो है अपना 90वां जो है राइजिंग उदय दिवस के रूप में मनाया। विच इंडियन सिटी लॉन्च इंडिया का फर्स्ट अर्बन बायोडाइवर्सिटी? जो पता ही आपको हैदराबाद में जो हमारा इंडियन सिटी जो है लॉन्च किया है इंडिया का भारत का पहला अर्बन बायोडाइवर्सिटी, है ना, शहरी जो
बायोडायवर्सिटी इंडेक्स है, हैदराबाद के द्वारा रिलीज किया गया है। ये अमृत वन योजना फॉर मास प्लांटेशन के लिए, अमृत वन योजना तो राजस्थान का है। अमृत वन योजना तो है कहाँ का, राजस्थान का है। ये जुलाई 2025 में जो चेयरपर्सन थे, करंट चेयरपर्सन जो थे, मनोज सोनी को बनाया गया है यूपीएससी का। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको पता है 324, है ना। वेयर इज द, ये क्या है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व। सतकोशिया कहाँ पे है, टाइगर रिजर्व है, कहाँ पे है, उड़ीसा में। अभी हमारे पास कितने टाइगर रिजर्व है, 57 है। वो हुई द गवर्नर ऑफ बिहार जुलाई 2025 में। तो अभी पता ही है आपको, गवर्नर ऑफ बिहार जो है जुलाई 2025 में कौन है हमारे, राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर, है ना, राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर। आरवी से याद रखिएगा, आरवी हार्लेकर, है ना, आर लेकर, राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट, बिल्कुल याद रखना है। कौन से स्टेट के पास जो है हमारा रामसर साइट जो है सबसे ज्यादा है, तो हमारा तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसमें तो कोई भी नहीं दिया हुआ, हिमा कोहली ने, जो महिला भारत की पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई है तो नहीं जी, है ना। इसको बिल्कुल याद रखना। जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट है कहाँ पे हमारा है, रामसर साइट आपको पता है ना, रामसर सम्मेलन 1972। तो ये क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट जो इंडिया में कहाँ पे है, तमिलनाडु में हमारा। म्यांमार की करेंसी क्या है, तो रूस का रूबल देखा, जापान का येन, है ना, और म्यांमार का क्यात है। क्या है, म्यांमार का क्यात, याद रखना, म्यांमार का क्या है करेंसी, क्यात है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।